Yes, third and the last lecture of higher order derivative. Third and the last lecture. Yes. क्या आपको टू प्रूव में एक्सपोनेंशियल ई नजर आ रहा है? टू प्रूव में, टू प्रूव देखो, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा टू प्रूव, उसमें एक्सपोनेंशियल नहीं है। ऐसा क्या करूं ये ई खत्म हो जाए? ये क्वेश्चन में से ई खत्म हो जाए। लॉग। लॉग ले लो, कुछ क्या एज्यूम कर लो, लक्ष्य है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये दो का मल्टीप्लाई है, ये पूरे के साथ है लॉग, पूरी एलएचएस के साथ है लॉग, लॉग एम एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। अब इसको मैंने उधर भेज दिया, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, y अपॉन एक्स पावर नीचे उतर जाएगी और लॉग ई 1 होता है। तो अब देखो जरा, हम बुक वालों के स्टेप के पास पहुंच गए, बट उनका करने का तरीका मैंने बुक की तरह क्यों नहीं किया। बुक ने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अलग, एलजेब्रा अलग, अब लिया लॉग। तो बच्चों को लगता है ये स्टेप घर से रट के जाना है, तो ये स्टेप तो रटने की जरूरत ही नहीं है कि ई अलग करो, एलजेब्रा अलग करो, उसके बाद ही लॉग लेना। हम तो सीधा क्वेश्चन में लॉग लेके वहीं पहुंच गए। देखो, डिफरेंशिएशन से पहले वाले स्टेप पे पहुंच गए। बुक का सॉल्यूशन देखिए। तो मुझे कोई मजा नहीं आया अलग करने का। क्या रीजन है अलग करने का? कि ये घर से मत रट के जाना, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ई अलग और एलजेब्रा अलग करने के बाद लॉग लेंगे, तभी क्वेश्चन होगा। ई हटाना है इसलिए लॉग लिया, लॉग लेना मजबूरी नहीं थी। बताओ कल की बात, कब होता है लॉग लेना मजबूरी? एक्स की पावर एक्स हो, तब तो वो डेरिवेट ही नहीं हो सकता। लॉग एक्स की पावर एक्स हो, डेरिवेट ही नहीं हो सकता, वेरिएबल वाला एक्स नीचे उतारना पड़ेगा। बट यहाँ ये मजबूरी नहीं थी। ई की पावर वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव तो मुझे आता है, चेन रूल। ई की पावर यू का ई की पावर यू इंटू डी ओवर डी एक्स, वो तो मुझे आता है। बट मैं ई से फ्री हो गई, क्वेश्चन में से ई खत्म हो गया। अभी ट्रिक्स लगेंगी, ये अभी हो नहीं पाएगा साथ साथ। ट्रिक्स है इस क्वेश्चन में, साथ साथ नहीं हो पाएगा। अब मैं एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूं, और वरना अभी तक एग्जाम्पल 11 तक किस चीज के पीछे पड़ी हुई थी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। आज नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी बता रही हूँ क्यों। कि मैम अभी तक तो आप हर जगह क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, आज क्या आफत हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं? इसमें क्या लगेगा? कोशेंट रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, y का डेरिवेटिव, y एज इट इज, x का डेरिवेटिव, log x का 1 अपॉन एक्स, चेन रूल, log u का 1 अपॉन यू इंटू ax प्लस b का a। अब टू प्रूफ देखो, टू प्रूफ, ये जो टर्म है x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ये टर्म टू प्रूफ में है। देखो अभी बेटा दो वीआईपी बात कर रहे हैं, अभी कोई नहीं बोलेगा। सम्मान दे रही हो? नहीं, नहीं चाहिए, बाहर निकालू। ये जो एक्सप्रेशन है ये टू प्रूफ में है। तो यदि मैं एक्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती, करो इमेजिन, ये एक्सप्रेशन ही ना बन पाता। और ये y अपॉन एक्स के कोशेंट रूल के न्यूमिरेटर में ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन देखो टू प्रूफ में विराजमान है। और यदि यहां मैं x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ना बन पाता, क्योंकि यहाँ y अकेला रह जाता और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx आ जाता, ये एक्सप्रेशन ना बन पाता। पहला कारण आ गया समझ में? ठीक है, कि क्यों नहीं करा x से क्रॉस मल्टीप्लाई। अब न्यूमिरेटर एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया, एलसीएम बोलो,
एलसीएम लेना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स कट गया और एक एक्स भी कट गया, ऊपर एक एक्स बचा, एक बी बचा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, यहीं पे कर दो डिफ्रेंशिएट, कुछ मत भेजना इधर उधर। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का, सेकंड एज इट इज, एक्स का वन, वाई का dy ओवर dx। यहां मजबूरी, क्या मजबूरी, कोशेंट रूल। अब तो रट गया होगा कोशेंट रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज बी एक्स का बी, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का ओनली ए। अरे ये भी साफ, क्या बचा, साफ हो गया ना। ओके, क्या बचा, ऊपर ब्रैकेट ओपन, ए एक्स बी प्लस बी स्क्वायर बी एक्स ए, ये भी साफ। अब या तो टू प्रूव की मदद ले लो, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं मेरे पास, कहीं ना कहीं ये होना चाहिए। और ये रहा एक्स। अच्छा, तो जरूर टू प्रूव में, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर की कमी है, तो जरूर टू प्रूव में यहाँ शायद एक्स क्यूब हो। मिल गया हिंट। यस मैम। क्या हिंट मिल गया, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। कोई अपने घर से थोड़ा ला रही हूँ एक्स स्क्वायर, मजबूरी में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि टू प्रूव में इसके साथ कौन है, एक्स क्यूब है, और इसके साथ एक्स क्यूब कब बनेगा, जब एक्स स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई। ये पहले ही होल स्क्वायर है, तो एक्स लगा दिया तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर लग गया। अब ये री वैल्यू इसका यूज होगा, इसे फर्स्ट या सेकंड कुछ मान लो, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर भर दो। तो यानी ये लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर उधर क्रिएट हो गया, और मेरा एज इट इज टू प्रूव बन चुका है। एक बार हम दोबारा गो थ्रू करेंगे। ये मैं ये नहीं कह रही ये क्वेश्चन किसी और रास्ते जाओगे रजत तो क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लास्ट ईयर बहुत बच्चों ने अलग अलग तरीके से कोशिश किया, एक बच्चा आंसर पे पहुंच भी गया, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो यदि तुम इस रास्ते से जाओगे तो ये क्वेश्चन इतना स्मूथ जाएगा। चलिए, पहले लॉग लिया बोथ साइड, मकसद था ई को खत्म करना, फिर लॉग वाले एक तरफ कर दिए और बिना लॉग वाले एक तरफ। फिर यहां बनेगा स्टार, क्यों बनेगा यहाँ स्टार, कि हर क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ गलती से भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। वाई अपॉन एक्स में लगा कोशेंट रूल, और ये सीधा डेरिवेटिव, और इसमें लगा चेन रूल। फिर ये डिनोमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर आरएचएस में भेज दिया, और एक्स और इसका क्या ले लिया, एलसीएम। फिर एक एक्स से एक एक्स कट गया, ये सब कट के ये बचा। अब इसमें भी कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं, यहीं पे इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट, यहां फिर दोबारा क्वोशिएंट रूल लगा, सॉल्व होते होते यहां पहुंच गए। उसके बाद जब टू प्रूव में देख के देखा तो क्या पाया, कि यदि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एलएचएस तो बिल्कुल तैयार है, और आरएचएस में कुछ ऐसा बन रहा है जो इस क्लाउड में एज इट इज प्रेजेंट है। तो यहां से इसकी वैल्यू यहां भर दी, और अपने आप एलएचएस आरएचएस दोनों आ गई, ना एलएचएस लेके चले ना आरएचएस लेके चले, अपने आप दोनों साइड बन गई। कर लो, करते हुए कोई स्टेप में पजल हुए तीसरी बार बताऊंगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है तीसरी बार भी बताने में। कुछ डिस्कस करना है इसमें, पक्का। ऑनलाइन वाले बताएं, कोई पॉइंट दोबारा रिपीट करूं। नो मैम। बहुत लेंथी हो रहा है, अभी एक करेंगे डिस्कस, क्लास में कर लेंगे।
देखो, प्रूव दैट, जो आपका प्रूव दैट है, इट इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो जो एक्सप्रेशन है प्रूव दैट में, उसमें कौन कौन है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, और स्मॉल ए और स्मॉल बी से आजाद दिखाना है। यानी उस एक्सप्रेशन का आंसर सी की टर्म्स में लाके दिखाना है। वो जो एक्सप्रेशन है, प्यारा सा वो जो एक्सप्रेशन है, उसको ए और बी से आजाद दिखाना है, प्रूव करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। यानी उस एक्सप्रेशन के आंसर में कौन ना हो? सी हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, कांस्टेंट दिखाना है। अब वो एक्सप्रेशन कैसे बनाए? तो देखो ध्यान से, ए और बी का सफाया करना है, ए और बी भगाना है, सी से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा? यू स्क्वायर, चेन रूल में तो अब सब प्रो हो गए हैं। यू स्क्वायर टू यू इंटू एक्स माइनस ए का वन, यू स्क्वायर टू यू इंटू वाई माइनस बी का। तो ये मैंने जानबूझ के इंटू वन लिखा, जिससे दिखे कि हाँ चेन रूल है। वन कहां से आया? एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव। और ये कहां से आया? वाई माइनस बी का डेरिवेटिव, बी का जीरो और वाई का डीवाई ओवर डी एक्स। और सी स्क्वायर का डेरिवेटिव, टू सी मत कर देना प्लीज, टू कॉमन लेके जीरो के साथ भेज दो, टू कॉमन लो और जीरो के नीचे भेज दो, और इधर उधर शिफ्टिंग कुछ मत करना। अच्छा हाँ, एक तो ये इक्वेशन काम आएगी बाद में, ये ट्रिक्स स्टेप्स माइंड में सेट कर लो, और एक ये वाली इक्वेशन काम आएगी बाद में। अब जरा दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का वन, ए का जीरो, वाई माइनस बी एज इट इज, डीवाई ओवर डी एक्स का प्लस, अब की बार डीवाई ओवर डी एक्स एज इट इज, वाई माइनस बी का जीरो का जीरो। अब सुनो ध्यान से, जो लोग लिख रहे हैं रुक जाएं, कहाँ ही भागना है। y माइनस बी की वैल्यू निकालूंगी मैं, तो ये उधर जाएगा, वन उधर जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। तो जैसे इनका एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे वो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू अभी पूरे बोर्ड पे लेके जानी है। तो मैं उस, अभी समझाना, क्या समझाना चाह रही हूं मैं, जरा y माइनस बी की वैल्यू इमेजिन करो, मैं यहां से निकालूंगी। जस्ट इमेजिन दैट वैल्यू क्या आएगी? कॉम्प्लिकेटेड आ रही है ना, और वो मुझे अभी पूरी बोर्ड पे चलानी है, बार बार मुझे वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आज मैं पहली बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y2 या y डबल डैश, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y1 या y डैश, जो तुम्हारा मन करे, चाहे y1 लिख लो चाहे y डैश लिख लो। लास्ट में मैं बुक वाला सिंबल ले आऊंगी लास्ट में, बट मैं बार बार इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लिखने से बचना चाह रही हूं। समझ गए हो क्यों लिखा है ये एक्सप्रेशन? तो y माइनस बी की वैल्यू मिलेगी, वन भी उधर गया, y1 का होल स्क्वायर उधर गया, y2 नीचे गया। अब कितना इजी लग रहा है देखने में, वरना हर जगह डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, बार बार y माइनस बी की वैल्यू। अब इस y माइनस बी की वैल्यू क्वेश्चन के बाद ले लियो बेटा, सही रहेगी, तबीयत बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, मैं दे रही गारंटी। अब सवाल उठता है इस y माइनस बी की वैल्यू कहां भरनी है, टू में या वन में? तो ये याद रखना है, ये वैल्यू टू में भरनी है। पुट द वैल्यू ऑफ y माइनस बी इन इक्वेशन टू। बताओ इक्वेशन टू क्या बनेगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस ए, वाई माइनस बी की ये प्यारी सी वैल्यू, ये y माइनस बी की वैल्यू इंटू y1 इज इक्वल टू जीरो। बोलो x माइनस ए की क्या वैल्यू आ जाएगी? अब ये पूरा टर्म इधर जाएगा, तो जब ये पूरा टर्म इधर जाएगा तो ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, अपॉन y2 ब्रैकेट के बाहर। देखो कुछ गलती हो जाए तो बता, टोक देना।
अब आपके पास x माइनस ए की वैल्यू है और आपके पास y माइनस बी की वैल्यू है, और ध्यान से देखो इसकी वैल्यू में कहीं a और b नहीं है, और x माइनस ए की वैल्यू में भी कहीं भी a और b नहीं है। यदि मैं इन दोनों ब्रैकेट की वैल्यू फर्स्ट में भर दूं, a और b का सफाया, खत्म a और b। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी इन इक्वेशन 1। भरवाओ जरा, सावधानी से भरवाना। x माइनस ए का होल स्क्वायर, एक काम करती हूं मैं यहां ब्रैकेट नहीं बना रही, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। समझ जाना, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव और 2 क्या है ऊपर वाला, 2 स्क्वायर। सही भरा x माइनस ए का होल स्क्वायर। चलो y माइनस बी का होल स्क्वायर भरवाओ, माइनस कॉमन स्क्वायर करने से खत्म। सही भरा y माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन स्क्वायर करने से खत्म। अच्छा, जीरो की जगह सी स्क्वायर, इक्वेशन 1 में भरी वैल्यू, एक भरी वैल्यूज। अभी मैं देख रही हूँ मेरा वो एक्सप्रेशन भी तो बनना चाहिए। चलो देखते हैं एलसीएम। ये स्क्वायर ऊपर भी दे दो नीचे भी दे दो, ये स्क्वायर ऊपर भी दे दो नीचे भी दे दो, ये जो एलसीएम में क्या आएगा, y2 का स्क्वायर। कॉमन कह लो या एलसीएम कह लो। क्या बचा इसके पास, ये स्क्वायर इस ब्रैकेट को दे दो, क्या बचा इसके पास, ये स्क्वायर इस ब्रैकेट को दे दो। देखो बेटा, जगह कम थी, मैंने एक स्टेप ओरल करा। कौन सा स्टेप ओरल करा, पहले डिवीजन में स्क्वायर बांट दो। आप अपनी कॉपी में कर लेना वो स्टेप। डिवीजन में स्क्वायर न्यूमिनेटर का भी होता है, डिनोमिनेटर का भी होता है, उसके बाद ले लेना एलसीएम। तो मैंने स्क्वायर बांट भी दिया और एलसीएम भी ले लिया। ओके है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, क्या कॉमन आ रहा है, ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, क्या बच गया, ये तो दोनों ब्रैकेट सेम है, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है। तो ये स्क्वायर, ये पावर 1 होल क्यूब हो गया। 1 पहले लिखूं या y1 पहले लिखूं, एक्सप्रेशन में कौन पहले है, 1 पहले है, हम भी 1 पहले लिख लेते हैं। होल क्यूब, होल स्क्वायर। अब क्या कर दूंगी, y1 की जगह dy ओवर dx और y2 की जगह डी स्क्वायर y। बिल्कुल वही एक्सप्रेशन बना होगा जो क्वेश्चन में है। तो क्या प्रूव कर दिया आपने, यस दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। अच्छा, तो ये ओके, मतलब अभी एक्सप्रेशन बनाने के लिए कुछ और भी करना है। मैं भी देख लूं एक बार टू प्रूव। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ पावर हाफ ले लो, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, दोनों तरफ पावर हाफ ले लो। तो जब दोनों तरफ पावर हाफ लिया, ये 3/2 हो गया, ये y2 हो गया, और ये कायदे में तो प्लस माइनस सी होना चाहिए, कायदे में तो प्लस माइनस सी होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, प्लस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा मकसद क्या था, इस एक्सप्रेशन को कांस्टेंट प्रूव करना, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी प्रूव करना। अब जैसे मैंने 12 पूरा रिपीट किया, मैं इसको एक बार पूरा रिपीट कर रही हूं, सुन लो ध्यान से। गिवन एक्सप्रेशन को डेरिवेट किया, 2 कॉमन लेकर जीरो के साथ भेज दिया, कोई शिफ्टिंग नहीं की, जो आया उसी को दोबारा डेरिवेट किया। जो दोबारा डेरिवेट किया उसमें कहीं भी एक्स नहीं बचा, तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल ली, इस लाइन से y माइनस बी की। कहां भरी है y माइनस बी की वैल्यू, सेकंड में, फर्स्ट में नहीं। यहाँ पे y माइनस बी भर के कौन मिल गया, x माइनस ए। y माइनस बी की वैल्यू में कहीं a और b नहीं, x माइनस ए की वैल्यू में भी कहीं a और b नहीं। अब इन दोनों की वैल्यूज उठा के कहां भर दी, फर्स्ट में। अब ये समझाने की नीड क्यों नहीं है, क्योंकि मैम ये अलजेब्रा है, ये हम क्लास 6-7 से कर रहे हैं। स्क्वायर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना, एलसीएम लेना, दोनों तरफ रूट लेना, ये सब हम बचपन से कर रहे हैं। मैम ब्रैकेट और तो लिखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, ये d² y/dx² को हमने y लेट किया है या फिर कुछ लेट किया है। कुछ नहीं बताने की जरूरत है, ये वेल नोन है कि dy ओवर dx और y1 एक ही बात होती है। ओके मैम। हमने नहीं एज्यूम किया, ये होता ही है, हमने एज्यूम नहीं किया कि हम dy ओवर dx को y1। आप पहला लेक्चर याद करो बेटा, चैप्टर 5 का, बहुत सारे सिंबल बताए थे, f डैश x, dy ओवर dx,
y डैश y1 ये सब dy ओवर dx ही है। ओके तो मैम। टीचर यहाँ पेन नहीं रख सकता कि ये y1 कौन है, टीचर को भी पता है ये y1 ही dy ओवर dx है। लेकिन ये जो मैं यदि dy ओवर dx लिखती तो मुझे ये, तुम ना इसमें इमेजिन करो, इस सॉल्यूशन को देख के इमेजिन करो, यदि मैं वो dy ओवर dx और d स्क्वायर y ओवर dx2 लिखती, फिर उसका भी स्क्वायर, तो कितनी मुसीबत में, कितनी कॉम्प्लिकेशन में मैं फंस जाती। इसलिए ये छोटे लेटर यूज किए। अब करिए, फिर सोनाक्ष को पानी दो पहले, सबसे पहले जल्दी। करिए सब लोग, जिस स्टेप पे अटकेंगे दोबारा पूछिएगा। और चाहिए पानी किसी को? डाउट है? अरे प्लस माइनस बेटा अलग अलग बातें हैं। सी ग्रेटर देन 0 मतलब सी या तो 4 है या 5 है या 3/2 है, तो प्लस माइनस 3/2 में प्लस माइनस तो लगेगा। उन्होंने कहा जो ये सी है ना, ये अच्छा देखो, यस, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, सी ग्रेटर देन 0 दे रखा है क्वेश्चन में, अंडर रूट लिया दोनों साइड, सी ग्रेटर देन 0 है, तो अंडर रूट लेके हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, तो यानी ये जो सी आया ये पॉजिटिव है। क्या बता रखा है मैंने, अंडर रूट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। मान लो ये ना देते सी ग्रेटर देन 0, प्लस माइनस छोड़ो, मतलब अंडर रूट का आंसर नेगेटिव आ जाता यदि ये ना कहते सी ग्रेटर देन 0। और कोई यूज नहीं है इसका, वो क्वेश्चन को परफेक्ट बना देते हैं कंडीशंस लगा के, और कहीं कोई यूज नहीं है सी ग्रेटर देन 0 का। तो ये 12 और 13 जिस रास्ते से एम एल अग्रवाल गए, यदि हम उसी रास्ते से जाएं तो जल्दी पहुंच जाएंगे टू प्रूव पर, और अपना कोई रास्ता चुनेंगे तो कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे। लक्ष्य ये तो अच्छी बात नहीं है, फोटो ले ली और कॉपी नहीं कर रहे हो, ये क्या बात हुई? आलस। मैं 3 बार कर लोगे, मैं कहूंगी चौथी बार और करो, आप तो पहली बार में ही अटक गए।
यस, जब समझाने का काम आएगा तो मैं बताऊंगी। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, पैरामेट्रिक की तरह करो, 5.3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dx ओवर dt हाफ बाहर। e की पावर t का लिस्ट में है, बट e की पावर माइनस t का लिस्ट में नहीं है। e की पावर t का लिस्ट में होता है, e की पावर t विद रिस्पेक्ट टू t, बट e की पावर माइनस t का लिस्ट में नहीं है। तो किसे u मानोगे? माइनस t को। e की पावर u का e की पावर u इंटू -1। कहां से आया -1? माइनस t का डेरिवेटिव। e की पावर u का e की पावर u इंटू माइनस टी का डेरिवेटिव -1। -1 क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी ही कर रहे हो, इसलिए -1 ब्रैकेट। तो ये आ गया dx ओवर dt का आंसर। dy ओवर dt हाफ बाहर, e की पावर u का e की पावर u मल्टीप्लाइड बाय माइनस टी का डेरिवेटिव। अब क्या करते थे आप पैरामेट्रिक में? dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। इसके आंसर को इसके आंसर से डिवाइड कर दोगे। नाउ अब सुन लो बेटा मेरी बात, और हाफ से हाफ काट दोगे। ये सीख के आए हो आप पीछे कि ये रहा dy ओवर dx का आंसर। और आपने क्या नोटिस किया गैल्विन 5.3 में हर dy ओवर dx के आंसर में t होता है। देखा तुल्य आपने 5.3 में? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझा रही हूं, एक बार बेसिक सुन ले। क्या देखा था 5.3 में? अभी भी खोल सकते हो 5.3 पूरी आंसर शीट में। dy ओवर dx के आंसर में t होता है, तो मेरा ये dy ओवर dx का आंसर हाफ से हाफ कट गया, ये आंसर हो जाना चाहिए। अब यदि मुझे दोबारा डेरिवेट करना है तो यहाँ क्या लगाना चाहिए? कोशेंट रूल। बट जब मैंने इस क्वेश्चन का टू प्रूफ देखा, टू प्रूफ में टी गायब है ही नहीं टी टू प्रूफ में, तो इसलिए इसको 5.3 से थोड़ा हटके करते हैं। इस आंसर में से टी भगाने की कोशिश करते हैं। dy ओवर dx के आंसर में से हाफ काटते नहीं, हाफ से हाफ कट नहीं कर रहे। ये कुछ है, x है ये ऊपर, और नीचे भी कुछ है, नीचे y है। तो यानी dy ओवर dx x अपॉन वाई। हमेशा नहीं भगाएंगे टी, आज कुछ खास बात है इसलिए भगाया टी, क्योंकि टू प्रूव में कहीं भी कहीं से कहीं तक टी नहीं है। अब कि मैम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्वेश्चन रूल से बच जाएंगे? ना जी, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी। टू प्रूफ बनाने के लिए यहीं पर और अब टी का सफाया हो चुका है, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखूं? टी तो खत्म है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy ओवर dx का दूसरा डेरिवेटिव, और यहां क्या लगा दो? y एज इट इज x का 1, x एज इट इज y का। अब शायद क्रॉस मल्टीप्लाई करके शायद टू प्रूफ बन रहा है, आप देखो। हाँ, अच्छा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई फिर सबको इधर। तो यदि मैं यहाँ y से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती टू प्रूफ के लिए, फिर कोई ट्रिक लगती, बन तो जाएगा टू प्रूफ। बट जब क्वेश्चन रूल से सीधा ही टू प्रूफ बन रहा है, तो एग्जाम में नए क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगा लेना कि चल अब दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं, क्या पता टू प्रूफ बन जाए। तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई रटे हुए क्वेश्चन तो आएंगे नहीं कि जो क्वेश्चन हमारे हाथ से निकले हुए हैं वही बोर्ड देगा। कोई भी नया क्वेश्चन आ सकता है, तो आपकी समझदारी बहुत काम आती है कि कौन कितना समझ के कर रहा है। कॉन्सेप्ट पकड़ो, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। रिदम 5.3 में हमने सारे आंसर टी में छोड़े हैं। आज कोई कारण है टी भगाने का, और अभी 15 फिर पैरामेट्रिक है, उसमें टी में ही छोड़ेंगे। जब तुम 15 समझ लोगी तो तुम्हें पैरामेट्रिक काफी हद तक समझ आ जाएगा। आद्विका, आपने 15 कर लिया क्या?
अद्विका आर यू देयर? Yes, ma'am. 15 आपने कल कर लिया था क्या? नहीं मैम. ओके 15 में भी थोड़ा सा एक स्पेशल पॉइंट बताना है जो मेरे कोर वाले बच्चे मेरे कई बार बताने के बाद गलत करते हैं। बन गया टू प्रूफ? क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह सब हो गया? बन गया टू प्रूफ? सभी का बन गया टू प्रूफ? रजत शैल आई वेट? रुक जाऊं 1 मिनट? डन। आपने पैरामेट्रिक में क्या सीखा है 5.3 में? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आज किसका है क्वेश्चन? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। आप मुझे dy ओवर dx तक निकाल कर दे दो। कर लीजिए सबको। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। यहां भी मैंने x ही लिखा था, इतनी हैबिट पड़ जाती है विद रिस्पेक्ट टू x लिखने। dx ओवर dt कोशेंट रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अतुल्य अपनी कॉपी से इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बोल दो। dy ओवर dt अगेन कोशेंट रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर एज इट इज। इसकी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म बोल दे बेटा। अब हमने क्या सीखा है रिदम? dy ओवर dx कैसे बनाते हैं? ऊपर dy ओवर dt का आंसर, नीचे dx ओवर dt का आंसर। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब है समझने का काम। जो मेरे 12th के बच्चे, उसके कोर के बच्चे गलत करते हैं, देखो क्या करते हैं वो लोग। सुनो, वो dx ओवर dt को दोबारा डेरिवेट कर देते हैं t की रिस्पेक्ट में। क्या बनेगा? डी स्क्वायर एक्स ओवर, और उसको भी दोबारा डेरिवेट कर देते हैं। क्या बनेगा? और वो कहते हैं इन दोनों आंसर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर के आंसर को। और वो कहते हैं इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी तो डिवाइड किया, तो मैम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया। मैं काट के 0 क्यों देती हूँ? आप लोग गलती ढूंढो। देखो क्या सोच चल रही है बच्चे की, क्या सोच चल रही है बच्चे की। इसको दोबारा डेरिवेट कर दो, उसको भी दोबारा डेरिवेट कर दो, उन्हें डिवाइड कर दो, तो आ गया जिसका आंसर चाहिए। क्यों गलत है ये? हाँ, ये क्या आया? डी स्क्वायर वाई, और नीचे क्या है? डी स्क्वायर एक्स। ये कौन सा सिंबल है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स। ये थोड़े ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो होता है
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आप में से कोई भी बच्चा ये गलती ना करना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डीवाई ओवर इनके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को डिवाइड नहीं किया जाता है। ऑनलाइन वालों ने सुनी क्या मेरी बात? समझ आई कैप्चर की बात? यस मैम। यस मैम। ओके, तो फिर क्या करें? ये मेरा डीवाई ओवर डीएक्स का आंसर है। यदि मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगी तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा? चेन रूल कोशेंट रूल, है ना? कोशेंट रूल। मैं कुछ करके थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग लगाओ, कोशेंट रूल से बच सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल 2t की पावर -1। बताओ कैसे बचूं? यहाँ पे मैं कोशेंट रूल से बच सकती हूँ। नहीं बच सकती थी तो मजबूरी थी। यहाँ नहीं बच सकती थी कोशेंट रूल से, बट यहाँ बच सकती हूँ कोशेंट रूल से। लगाओ कुछ मैथमेटिक्स का फंडा। हेलो, यस, कि मैम -2t को दोनों के नीचे भेज दो। ये बन गया माइनस दिस, माइनस माइनस प्लस, टी से टी कट गया। अब इसमें क्वोशिएंट रूल की क्यों जरूरत नहीं है बताओ? माइनस हाफ बाहर बैठेगा और 1/t का तो याद है -1/t स्क्वायर। 1/2 तो बाहर बैठेगा और टी का 1। क्वोशिएंट रूल से बच गई। यहां क्यों नहीं बच सकती थी क्वोशिएंट रूल से? टी का, हाँ अभी समझा रही हूँ, 1 ही आएगा, इनटू समथिंग लगाऊंगी मैं। वैसे बता, क्वोशिएंट रूल की नीड नहीं है, मेरा मकसद ये है तुल्य यहाँ समझाने का। यहाँ क्यों नहीं बच सकी क्वोशिएंट रूल से? कि मैम डिनोमिनेटर में सम है, न्यूमिनेटर सिंगल है, न्यूमिनेटर सबके ऊपर नहीं बैठ जाएगा। क्या होती है मैथमेटिक्स? डिनोमिनेटर हर न्यूमिनेटर के टर्म के नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। देखो जिसे ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा वो क्वेश्चन रूल लगा लेना भाई, गलत मत करना। क्योंकि ऐसे मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें यही नहीं पता 2 दोनों के नीचे जा सकता है। उन्हें यदि मल्टीप्लाई दे दो तो भी वो 2 दोनों के नीचे भेज देते हैं। तो ऐसी मैथ करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कब जा सकता है डिनोमिनेटर दोनों के नीचे? जब बीच में प्लस हो या माइनस हो। ऐसे भी बच्चे हैं मेरे पास कि मैं मैथमेटिक्स, न्यूमिनेटर नहीं जाता दोनों टर्म के ऊपर, डिनोमिनेटर जाता है दोनों टर्म के नीचे। और वापस करके देखो, एलसीएम लेना, क्या आएगा एलसीएम? x इंटू वाई। तो ये कैसे आएगा वापस? ओके है क्या? ओके है पक्का? चलो अभी 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 और भी कुछ सिखाना है, अभी खत्म नहीं हुआ। अगेन डिफरेंशिएटिंग। अच्छा, डीवाई ओवर डीएक्स को किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट करूं कि ये बने? ठीक है, तो कोई काम नहीं है। डीवाई ओवर डीएक्स को किसकी रेस्पेक्ट में डेरिवेट करूं कि ये बने? ओके, यानी एलएचएस को तो तुमने डेरिवेट कर दिया, बट आरएचएस तो टी का फंक्शन है और डेरिवेट करना है एक्स की रिस्पेक्ट में। आरएचएस फंक्शन है टी का और डेरिवेट करना है एक्स की रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखना, माइनस हाफ बाहर, 1/t का क्या रटा पड़ा है? 1/2 बाहर और टी का क्या है? 1। अब क्यों गुस्सा आ जाएगा टीचर को यदि मैं यहाँ रुक गई? टी का तो किया नहीं। यदि ये होता एक्स का फंक्शन तो बस ये आंसर हो गया था, बट ये टी का फंक्शन है और करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साथ में क्या चिपकेगा? वेरी गुड, dt ओवर dx। लास्ट ईयर एक बच्चे ने कहा मैम इसे डेरिवेट किया, पहले एक dt ओवर dx इसे दो, फिर एक dt ओवर dx इसे दो। भाई अलग अलग दे दो, मैंने कॉमन लेके बाहर बिठा दिया कि ये भी टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है। इसे डेरिवेट करो फिर साथ में dt ओवर dx चिपकाओ, इसे डेरिवेट करो फिर साथ में dt ओवर dx चिपकाओ। तो आप डेरिवेट करके एक बार dt ओवर dx लिख सकते हैं बाहर। यदि यदि मैं इसमें क्वेश्चन टूल भी लगाती तो भी मैं एक बार लिख दूंगी बाहर dt ओवर dx। अब dt ओवर dx कहां से लाऊं? dt ओवर dx कहां से लाऊं? बोर्ड पे ही है कहीं, ये रहा। ये dx ओवर dt है तो dt ओवर dx ये रहा, बोर्ड पे ही है। अब एलसीएम ले लो, 2t स्क्वायर, तो यहां क्या आ गया? 1 प्लस टी स्क्वायर
और ऊपर 1 + t² का हो गया होल क्यूब, तो फाइनल आंसर हो गया 1 + t² का होल क्यूब -8t³। अब इन्होंने ये भी कहा है शायद एट वॉट, एट, इस सिंबल का क्या मतलब बता रखा है, आधा ब्रैकेट एट। अब t को 2 भर दो, 4 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, और ऊपर होल क्यूब हो गया, एंड सॉल्व। और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ है, ये टीचर्स प्री बोर्ड में भी देते हैं, ये टीचर्स हाफ ईयरली में भी देते हैं। ये क्वेश्चन सबका बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, कोर में भी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, और मुझे ये मिसिंग मिलता है कॉपीज में। तो मैं dy/dx तक आंसर मैं बता नहीं सकती कितनी कॉपीज में मुझे यहाँ तक सही मिलता है और ये मिसिंग मिलता है। उन्हें यही नहीं दिखता t के फंक्शन को x की रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, तो साथ में कौन चेन रूल क्या कहता है, क्या लगेगा साथ में, dt/dx। पूरी कोशिश की है कि आप लोग कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट कर लो और आप लोग ऐसी बेवकूफियां ना करो। टू को कहाँ पे, शुरू में ही, हाँ 2 को यहाँ पुट कर दे, x की वैल्यू आ जाएगी समथिंग कांस्टेंट, dx/dt 0। कहाँ पे, अच्छा यहीं पे पुट कर दें, हाँ कर सकते हैं। इतने बड़े एक्सप्रेशन को सिंपल बनाने की बजाय आप यहीं पे t को 2 पुट कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है d2y/dx2 निकालो, बट यदि क्वेश्चन ये होता d2y/dx2 निकालो, तो आप कहाँ पे छोड़ोगे ले जाके आंसर को, सिंप्लीफाइड, जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म हो। मुझे लगा यही कह रहा है, यही t को 2 पुट कर दो, तो x है कांस्टेंट आ गया, y ये कांस्टेंट आ गया, क्वेश्चन खत्म पहले स्टेप में। और जहां ये यदि तुम्हारा ये मन नहीं है, हम तो नहीं भेजते -2t को दोनों के नीचे, मत भेजो बेटा, क्वोशंट रूल लगाओगे यहीं आ जाओगे। आपने यदि क्वोशंट रूल लगा दिया तो आप यहीं आ जाओगे ये, और इंटू dt/dx तो चल ही रहा है, आप भी यहीं आ जाओगे। तो आपकी मर्जी, आपको क्वोशंट रूल लगाना है बेशक लगाओ, कोई नहीं हाथ रोक रहा आपके। सुप्रीम को क्या हुआ, आज के क्वेश्चन कैसे थे, कितने इंपॉर्टेंट, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 15 भी, चारों एग्जाम्पल्स आज के कितने टू गुड एग्जाम्पल्स थे, हॉट्स लेवल। एक्सरसाइज के 2-3 कर ले रही थी इतने, किसी ने एक्सरसाइज की है घर पर, किसी ने Yes, भी नहीं, ma'am. Press sixth question. पहुंच गई. डाउट है आदमी का कोई बेटा, 6 कर लिए तुमने, 7 तो इसके जैसा है बेटा बिल्कुल। Yes. डाउट है आदमी का कोई, Yes, मैम. लास्ट में बस 2 प्रूफ नहीं बन रहा, एक या 2 क्वेश्चन में, बाकी तो वैसे हो गया डेरिवेटिव वगैरह. अच्छा ओके। चलो डाउट्स तो अभी हो नहीं पाएंगे, और सैटरडे और मंडे 2 दिन मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ाना चाह रही हूँ, फिर आप टेस्ट से फ्री होके, अभी आप डिफरेंशिएशन मत करो 2 दिन, आज और कल बिल्कुल डिफरेंशिएशन टच मत करो, केवल मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट करो, टेस्ट की तैयारी करो।
संडे को फ्री होकर फिर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 दिन डिफरेंशिएशन को देना।